हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूं अब्बास। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड है। हम लोगों को न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि इंडिया के जो है चाइना के साथ आजकल बॉर्डर बहुत डिस्प्यूट चल रहे बिल्कुल। हैं। हमारे साथ भी इंडिया के डिस्प्यूट्स है बट दे आर नॉट लाइक फ्रेश न्यूज़। जो आज फ्रेश जो न्यूज़ जो चल रही है और वो सब बिल्कुल। कुछ हो रहा है वो इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ पे फाइट्स भी हो रही है। और जो रिसेंट एक इवेंट हुआ है 17 ऑफ जून को, तो उनकी फाइट्स हुई आपस में और इंडियन जो सोल्जर्स हैं उन उन वो भी मार्टायर और डेथ हुए हैं। बिल्कुल। और जो चाइनीज चाइनीज सोल्जर है सोल्जर्स हैं। वहाँ पर भी मतलब डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल, उनकी तो न्यूज़ ने तो इस तरह हाँ कुछ नहीं बताया है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया हाँ, पर ये बातें चल रही हैं। इंडियन न्यूज़ ये बात जाहिर कर रही है। हाँ, वो वो लोग बता रहे हैं कंफर्म कि कर चुकी है। हाँ वो कंफर्म कर चुकी है और उस पर भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जो क्लेश चल रहा है और जो रीजंस है और जिस जिस एरियाज में क्लेश चल रहा है, तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो पे रिएक्ट कर चुके हैं। जो इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ध्रुव रति ने एक्सप्लेन बिल्कुल। किया है बहुत अच्छे से। तो ये रिसेंट डिस्प्यूट्स जो इंडिया के वो चल रहे हैं चाइना के साथ। और साथ में ये भी सुनने को आ रहा है कि मतलब उनकी जो क्लैशेज है आजकल नेपाल के साथ भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना के साथ भी नेपाल के साथ भी, तो इंडिया के बॉर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज चल रहे हैं। बिल्कुल, चाइना के साथ तो उनके क्लेशेस चल रहे हैं, लेकिन मैंने पहली बार ये सुना है कि हाँ इंडिया और नेपाल में भी बिल्कुल, जो मैं भी बॉर्डर फर्स्ट टाइम डिस्प्यूट सुन रहा शुरू हूँ। हो गए। क्योंकि पहले जो है इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा थी, हाँ इसकी बातें सुनने सुनने में बहुत आई थी। बिल्कुल, नेपाल और लेकिन इंडिया का। इसका, हाँ, इसका मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि इनके भी बॉर्डर डिस्प्यूट अब ये भी शुरू हुए हैं मेरे बिल्कुल ख्याल हम में। लोगों ने भी तो अभी अभी उस सुना है। वजह से भी उनके मतलब बॉर्डर जो है वो वहाँ पे भी क्लैशेस चल रहे हैं, चाइना के साथ भी क्लैशेस चल रहे हैं। उनका तो आपस में फ्री हाँ ट्रेड भी बिल्कुल। था और फ्री लोग आना जाना बिल्कुल, सब आना कुछ होता जाना था सब कुछ नेपाल था। के साथ। लेकिन अभी वहां पे भी उन्होंने बॉर्डर्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं अपनी। तो देखते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। ऑलरेडी हमें चाइना और इंडिया के क्लैशेस का तो पता है, हाँ, लेकिन नेपाल के जो साथ, पेंगोंग इंडिया के लेक साथ, और हाँ गलवान बिल्कुल। वैलीज में चल रही अभी है। इंडिया और नेपाल के किस वजह से क्लैशेस चल रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी हाँ, हम देखेंगे और उस पर हम अपना और रिएक्शन देंगे। कौन से रीजन्स में हैं, तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया वर्सेस नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट और एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव रति। ये भी ध्रुव रति की एक वीडियो है। बिल्कुल। लास्ट टाइम भी हम लोग ध्रुव रति की वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एलेबोरेट और अच्छे बिल्कुल, बहुत तरीके से इन अच्छे लोगों ने तरीके से इंडिया और उन्होंने चाइना किया। का डिस्प्यूट जो पेंगोंग लेक और गलवान वैली में चल रहा था बिल्कुल। वो सारा उन लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि नेपाल और इंडिया में किस वजह से और कौन सी रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और देखेंगे ध्रुवरति। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, तो बिल्कुल। आप एंड तक हमारे साथ ये वीडियो बिल्कुल, देखें। एंड तक हमारे साथ ये वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें। ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्प्यूट किस वजह से है। तो लेट्स गो गाइस। 23 मई नमस्कार दोस्तों। 2020। इंडिया के जितने क्लोज नमस्कार। रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, दुनिया में किसी और देश के साथ नहीं। बिल्कुल इंडियंस हाँ। और नेपालीज बिना पासपोर्ट वीजा के ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे की कंट्रीज में काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। लेकिन वाह, पिछले कुछ सालों इतने से, अच्छे पिछले कुछ रिलेशन। दिनों से ये रिलेशंस खराब होने लग रहे हैं। अभी रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस फैलाने के लिए नेपाल में। ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्यूज किया इंडिया को कि इंडिया कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है नेपाल का। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है। तो क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों इसकी शुरुआत हुई और कौन यहां पर सही है, इंडिया या नेपाल? ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी पता चल जाएगा, मैं अभी तक नहीं पता है। ये कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में आई, जब नेपाल ने अपने देश का एक नया नक्शा निकाला, अपनी कंट्री का एक नया मैप निकाला और एक ऐसा एरिया अपने मैप में इंक्लूड किया इन्होंने नेपाल के अंदर जो पिछले मैप्स में नहीं किया था। जो एरिया एक्चुअली में आज के दिन इंडिया के कंट्रोल में है। कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, आप इनका नया मैप देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट टिप है नेपाल की, एक ट्रायंगुलर सा एरिया बाहर आ रहा है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया दोस्तों एक्चुअली में ईस्टर्न मोस्ट टिप है उत्तराखंड की। क्या है इस एरिया में? ये अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हो, जगह कह सकते हो है, वो है लिम्पियाधुरा। इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका वो है लीपू लेक पास, और साउथ वेस्ट पे गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन तीन जगहों के बेसिस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी। नेपाल का मानना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का मानना है कि ऑब्वियसली ये एरिया इंडिया का है। इससे पहले हम इस सवाल पर जाएं कि कौन यहां पर सही है, क्या इस जमीन की हिस्ट्री है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में दो इवेंट से हुई थी।
जो करीब आज से 6 महीने पहले हुए थे। पहला इवेंट था नवंबर 2019 को कि मोदी सरकार ने एक नया मैप रिलीज किया इंडिया का, जिसमें जो काला पानी का रीजन था वो इंडिया के अंदर माना, जिससे नेपाल की गवर्नमेंट खुश नहीं हुई। और दूसरा इवेंट है 8 मई 2020 का, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट करी, करीब 80 किलोमीटर की रोड जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लीपू लेक तक पहुंचाती है। इस रोड का पर्पस बताया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके ऊपर टिबेट, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। इस रोड के बनने से पहले जो कैलाश मानसरोवर पर यात्री जाते थे उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता था, 5 दिन की ट्रैक होती थी। इस रोड के बनने के बाद ये गाड़ी से इस चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन की ही ट्रैक होगी। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद नेपाल सरकार इससे बहुत नाराज हुई, क्योंकि इनका मानना था ये लीपू लेक पास नेपाल के अंडर आता है और इनका ये भी मानना था कि अगर इंडिया को रोड बनानी ही थी यहाँ पर तो नेपाल के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, एग्रीमेंट करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये जो एरिया है ये कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसलिए हमने नेपाल से कोई बात नहीं करी, हमने अपनी कंट्री के अंदर रोड बनाई है, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में और गुस्सा हो गए इसको लेकर लोग और फिर नेपाल की सरकार ने अपना नया मैप निकाला जिसको लेकर ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन एक्चुअली में डिस्प्यूटेड क्यों है और राइटफुली किस कंट्री को ये बिलोंग करता है। आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1800s में, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की और नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई, जिसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उस वक्त। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। आज के दिन भी दोस्तों अगर आप नेपाल और इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे क्या है तो वो इन दोनों नदियों के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करी गई है। नदी के साथ साथ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर चलता है। अब प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। अगर मैं जूम इन करता हूं तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है। इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूं इस नदी में तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पर ये नदी 2 में बट जाती है। एक्चुअली 2 में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली में मैं अपस्ट्रीम जाने लग रहा हूं। तो 2 सोर्सेस से ये नदी आने लग रही है। कौन से सोर्स को यहां पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए? अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहां पर तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है। तो सेंस, कॉमन सेंस ये कहता है कि मोटे वाले को यहां पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है यहां पर। तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। ये जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है उससे बॉर्डर डिफाइन किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। यानी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड हमने नेपाल किंगडम को दे दिया है इसकी काफी जरूरत है, हमें काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पीस ऑफ लैंड की, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त ये काम आएगा। तो बड़ी चालाकी से कुछ 30-40 सालों बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने अचानक से अपना नक्शा बदल डाला। अपने मैप्स में वो ईस्ट साइड वाली रिवर को एज अ बाउंड्री बताने लग गए एकदम से। तो ये जो 1865 का आप एक मैप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, इस मैप में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ईस्ट साइड वाली नदी को यूज किया एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल।
उस वक्त दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये छोटा सा लैंड था और नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा यूज का नहीं था। इसमें ना के बराबर लोग रहते थे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन था और सिर्फ एक रास्ता गुजरता था इससे, जो पिलग्रिमेज रूट था कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। तो नेपाल ने सोचा जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर सकते हैं इसे। और तब से लेके दोस्तों जब तक इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद हुआ वही बॉर्डर कंसिडर किया गया और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वही बॉर्डर चलता रहा। नेपाल के जो मोनार्क्स थे, नेपाल में डेमोक्रेसी काफी लेट आई थी, 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, उससे पहले मोनार्की थी इनके वहां पर। तो जो नेपाल के मोनार्क्स थे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस अनऑफिशियल बॉर्डर से। अपने गवर्नमेंट मैप्स बनाते वक्त वो इस एरिया को नेपाल के मैप से बाहर ही रखते थे। 1960s में जब इंडिया चाइना के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था, इंडिया चाइना की वॉर भी हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट खड़ी करी, परमिशन ली थी मोनार्की से उस वक्त, और तब नेपाल की मोनार्की को फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने परमिशन दे दी और तब से लेके आज तक दोस्तों इस एरिया में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, इंडिया की मिलिट्री पोस्ट लगी हुई है। 1962 के बाद से इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज अपने मैप्स में लिपू लेक और कालापानी रीजन्स को दिखाती आई हैं, लेकिन ये पहली बार है कि नेपाल ने ये लिम्पियाधुरा वाला रीजन अपने मैप में दिखाया। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है ये पहली बार 1990s के बाद खड़ा हुआ जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फाइनली एक्सेस कर पाई पुराने हिस्टोरिकल पेपर्स को, ये देखकर कि जो हमारी मोनार्की थी ये किस तरह से बॉर्डर्स डिफाइन करती थी, और इन्होंने फिर रियलाइज किया कि ये जो एरिया है नहीं, ये नेपाल को बिलोंग करना चाहिए, और तब से लेकर ये इसे डिस्प्यूटेड एरिया की तरह डिफाइन करते आए हैं। जुलाई 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को लेकर बातचीत करी। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने साथ में मिलकर फील्ड सर्वेस कंडक्ट कराए कि एग्जैक्टली कालापानी के रीजन में कहां पर ये बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट दोस्तों बीच में अटक गई जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वहां से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हटाएंगे, तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। मई 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करी कि वो लिपू लेक पास को एज ए ट्रेड रूट यूज करेंगे, और ये वो पॉइंट था दोस्तों जहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो गए। उस वक्त 2015 में ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई इस चीज को लेकर और प्रोटेस्ट जताया। उन्होंने कहा था कि ये काला पानी का जो रीजन है ये नेपाल के अंदर आता है। इंडिया चाइना दोनों के अगेंस्ट उन्होंने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये किसको राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को। इस सवाल को आंसर करने के लिए दोस्तों मैं दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा। नेपाल अपनी तरफ से ये आर्ग्यू करता है कि सुगौली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स एग्रीमेंट में थी, उसके बाद कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की गई जिसमें दोनों साइड्स एक दूसरे से एग्री करती हों, इसलिए हम सुगौली ट्रीटी को ही एज अ बेसिस लेकर चलेंगे और उसके बेसिस पर ये जो एरिया है ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग हमारी वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी जाएगी, और जहां पर ये रिवर दो में बट रही है उसमें क्लियर दिख रहा है कि बड़ी वाली रिवर महाकाली रिवर है, इसलिए ये एरिया अपने अंडर आता है। अब इंडिया के फेवर में जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इतने सालों से नेपाल ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा, कब से दशकों से चली आ रही है ये चीज, 1860s के बाद से यही अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी गई है। तब तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा, ना ही नेपाल के मोनार्क को वहां पर प्रॉब्लम हुई, तो अब अचानक से इस इशू को उठाने का क्या तुक बनता है, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का क्या तुक बनता है। और इसके काउंटर में नेपाल आर्ग्यू कर सकता है कि 1990s के बाद ही नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले तो मोनार्क का रूल चल रहा था और मोनार्क अपनी मर्जी चलाता था, जनता की मर्जी कभी नहीं सुनी गई, और मोनार्क का कहना था कि अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी जाएगी तो हम मोनार्क की क्यों सुने, अब हमारे पास डेमोक्रेसी आई है। और यहां पर इंडिया के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि 1990s के बाद भी जब नेपाल डेमोक्रेटिक बन भी गया था फिर भी नेपाल ने इतने सालों तक लिम्पियाधुरा वाले रीजन को अपने अंडर नहीं डिक्लेयर किया था, अब एकदम से क्या कर दिया, नया पॉलिटिकल मैप आ गया। तो ये दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुन ली, आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ये किसे राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अब मैं आपको यहाँ पर अपनी राय बताऊं। दोनों की बिल्कुल ठीक लग रही थी, इनका अपना ओपिनियन देखते हैं। मेरी राय में दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन को जियोग्राफिकली देखें तो यहाँ पर नेपाल सही है। अगर हम सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जाएं जो कहती है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग ही हमें नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करनी है, तो ये बड़ा क्लियर है, जब नदी दो में बढ़ती है वेस्ट वाली नदी ही बड़ी नदी है, उसी को ही एज अ बाउंड्री यूज किया जाना चाहिए, और इस लॉजिक से नेपाल सही है। लेकिन अगर आप इन सिचुएशन को प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखें तो मेरी राय में इंडिया सही है, ये रीजन इंडिया को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि 1860s के बाद से ब्रिटिशर्स भी इसी को बाउंड्री की तरह यूज करते आए हैं, और अगर नेपाल के राजा महाराजाओं को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई
इतने सालों बाद तक यही अनऑफिशियल बॉर्डर चलता रहा, तो एकदम से नेपाल बोले कि नहीं हमें वही पुराने वाला बॉर्डर चाहिए, आज से 100 साल पुराने वाला, तो ये सेंस नहीं बनाता कुछ। अगर हर कंट्री ऐसा ही करने लग गई तो बात नहीं बनेगी। जरा सोच कर देखिए, अगर जर्मनी फ्रांस के बीच में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर जर्मनी बोले कि ये फ्रांस के अंदर ये वाला रीजन हमें चाहिए क्योंकि हमारे पुराने किंगडम्स के टाइम पे ये रीजन हमारे अंडर हुआ करता था, हालांकि पिछले 100 सालों से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें चाहिए वो पुराने टाइम के लिए। ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसी कितनी कंट्रीज होंगी, कितने बॉर्डर्स होंगे दुनिया भर में ऐसे, जहां पर पहले कुछ वॉर हुआ करता था, अब कुछ नया सेट हो गया यहाँ पर। हाँ। और तीसरा, अगर लॉजिकली सोचे तो ये कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो तो वैसे भी नाम का है, इंडियंस नेपाली वैसे भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पर। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें क्या स्पेशल होगा? नेपाली इंडियंस आज भी वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं जिन्हें रहना है। जो सड़क बनाई गई है उसे दोनों नेपाली इंडियंस यूज कर सकते हैं। तो बात कंट्रोवर्सी है किस चीज की? बस अपने पॉलिटिकल मैप पे से रिप्रेजेंट करना। एक चीज जरूर मैं मानता हूं यहां पर कि इंडियन गवर्नमेंट को और फ्रेंडली होना चाहिए था नेपाल की सरकार के साथ, यानी कि रोड बनाने से पहले नेपाल के साथ बात करी जा सकती थी कि हम यहाँ पर रोड बनाने जा रहे हैं, इससे दोनों कंट्रीज का फायदा होगा। हमारे कैलाश मानसरोवर वाले यात्रियों के लिए रोड बनाई जा रही है और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस जगह का, तो साथ में मिलकर एग्रीमेंट हो जाती। लेकिन आज के दिन क्या होने लग रहा है, सोशल मीडिया पे इंडियंस नेपालियों का मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नेपाली लोग इंडियंस के खिलाफ हेट कमेंट्स डाल रहे हैं। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि नेपाली, ये सारे नेपाली चाइना को बिक चुके हैं। कुछ नेपाल के प्रधानमंत्री कहने लग रहे हैं कि देखो इंडिया का जो वायरस है वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इस तरह से तो नहीं चल सकती ना दोनों कंट्रीज के बीच में दोस्ती होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियंस और नेपाली इतने ज्यादा एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। जरा सोचकर देखिए कितने नेपाली लोग इंडियन आर्मी में भी इंप्लॉयड हैं। बिल्कुल इंडियन आर्मी में। ये चाइना वाली चीज पर भी मैं एक बार बात करना चाहूंगा कि कुछ इंडियंस कहने लग रहे हैं कि चाइनीज ने नेपालियों को खरीद लिया है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, तो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया नेपाल के ऊपर। अब बाकी और इश्यूज में कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू की अगर हम बात करें, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है, मेरा मानना है कि इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे रीजंस क्या है, मैं आपको रीजंस बताता हूं। पहला रीजन तो यह है कि 2015 में जब इंडिया चाइना की ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी लिपुलेख रीजन को लेकर, तो नेपाल ने दोनों कंट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। और इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से रिलेशंस बना रहे थे, जबकि नेपाल दोनों के अगेंस्ट था वहां पर। और दूसरा रीजन यह है कि नेपाल में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी भी सेम राय है इस इशू को लेकर जो उनकी रूलिंग पार्टी की है। वहां की सारी पार्टीज ऑलमोस्ट इस इशू पर यूनाइटेड हैं कि हम इस एरिया को अपना मानते हैं। तो ये कहना कि फिर चाइना का इन्फ्लुएंस है एक पार्टी को लेकर, सेंस नहीं बनाता, लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं दोनों कंट्रीज बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा सकें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपालीज और इंडियंस के बीच में जो कनेक्शन है और जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीप है। कितने सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, आर्मी के अंदर काम करते हैं। और इस इशू के सोल्यूशन को ढूंढते वक्त दोनों साइड्स को यहाँ पर सेंसिटिव रहना पड़ेगा, एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे ताकि सोल्यूशन निकल पाए यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, जहां पे आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे सपोर्ट करने के रिटर्न में, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर मैं बात करता हूं पेट्रियंस के साथ और नए इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत वीडियो। और मुझे तो पर्सनली मतलब हम लोग देखें तो ये जो सारा डिस्प्यूट बन रहा है ये ब्रिटिशर्स की वजह से बन रहा है। जिस तरह हमारे और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से है, क्योंकि उन लोगों ने एक प्रॉपर लाइन जो है वो नहीं बनाया कि मतलब दोनों कंट्रीज को डिवाइड नहीं किया प्रॉपरली। बिल्कुल। और बस उन लोगों ने एक भागने वाला सिचुएशन कर दिया कि खुद भाग गए और बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट छोड़ दिया। तो वही सीन इन लोगों ने नेपाल और इंडिया के साथ भी किया है कि जो पहले इन लोगों ने कहा कि ये साइड जो है, ये जो लिपू लेक और काला पानी और ये जितनी एरियाज थी ये नेपाल को दे दी, लेकिन जब उनको ये लगा कि ये तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं तो उन लोगों ने वापस उनसे वो जगह ले ली। बिल्कुल। और बेसिकली जो ट्रीटी उन लोगों ने साइन की थी तो वो ट्रीटी में भी इनको ही जगह दे दी थी ये, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने ले ली। और इसमें हम लोग इंडिया को भी वो नहीं कर सकते हैं कि मतलब इंडिया गलत है। बिल्कुल। इंडिया इसलिए गलत नहीं है क्योंकि इंडिया तो वही ब्रिटिशर्स ने जो डिवीजन की है उस डिवीजन के रूल्स पे वो लोग आ रहे हैं। जिस तरह उन लोगों ने डिवाइड किया था जब पाकिस्तान और इंडिया बने, तो वही जो लाइंस जो ब्रिटिशर्स ने किए थे
वहीं पे ब्रिटिशर्स ने सिर्फ यहाँ पर यूरोप में भी, जिस तरह हम लोग वो टॉप 10 अनयूजुअल बॉर्डर्स में देख रहे थे, तो वो बिल्कुल। फिनलैंड और जो बेल्जियम का बॉर्डर था आई हाँ गेस, मेरे उधर ख्याल जो में। सिटी के अंदर घरों के अंदर से बॉर्डर कट हो रहे थे, क्योंकि वहां पर जो है ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर वो नहीं किया था। बिल्कुल और एक और कंट्री में भी इस तरह था कि वो एरिया जो था वो बिल्कुल मैप के अंदर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पे जो है ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर वो दोनों कंट्रीज में डिवीजन नहीं की थी। तो यहाँ पर भी वही मसला क्रिएट हो बिल्कुल रहा है। इस तरह हिस्टोरिकली यही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हाँ बॉर्डर में भी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के ने बॉर्डर्स में डिवीजन भी। की थी उस टाइम पर, अभी अफगानिस्तान वाले उसको नहीं मानते, तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे छोड़ के गए छोड़ हैं। के गए हैं और बिल्कुल। अभी ये रीजन जो है ये इसी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से हाँ, जो है ये सेफ नहीं हो लाइक रहा, ये एरिया अमन जो होगा यहाँ पे इतना नहीं बड़ा आ रही होगा है। भी नहीं, छोटा सा एरिया होगा, लेकिन बिल्कुल। उसकी वजह से पूरे दो कंट्रीज के आपस में जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, इतने सालों हाँ से वो खराब हो रही नेपाल है। की तकरीबन 100 सालों से ये फ्रेंडशिप इस तरह आ हाँ रही है बिल्कुल इंडिया के साथ। बिल्कुल। इतना वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, एक बॉर्डर दूसरे हाँ ओपन है, बॉर्डर जाओ क्रॉस आओ कर बिल्कुल। सकते हैं, काम कर सकते हैं। और नेपाल का भी यहाँ पे मतलब एक मसला है, क्योंकि अभी तक वो लोग ये नहीं कह हाँ रहे थे कि ये हमारा यही बॉर्डर है, बात है। और अचानक से उन्होंने जो है मैप को तब्दील कर दिया और उस जगह को अपने मैप में डाल दिया और है। वही जो जिस तरह ध्रुव ने बताया कि इंडिया को थोड़ा उनकी तरफ और फ्रेंडशिप होना चाहिए, तो हाँ रोड बिल्कुल जो ये लोग बना रहे हैं या जो चाइना के साथ ये लोग जो डील कर रहे थे ट्रेड, तो उसमें नेपाल को भी इनको एंटर करना बिल्कुल। चाहिए था। तो अगर तीनों कंट्रीज का वो डील बनता तो नेपाल उसमें ऑलरेडी होता, तो वो डिस्प्यूट ही ना करता कि इस बिल्कुल एरिया पे ये वो मसला है। नेपाल के साथ इस तरह हाँ बात भी कर सकते हैं कि आप भी इस रोड को इस्तेमाल करें हाँ, चाइना के साथ चाइना ट्रेड के साथ करने के ट्रेड लिए। करे, बल्कि वो जो पूरी ट्रेड जो ट्रीटी बन रही है वो 3 कंट्रीज की बन जाए। नेपाल बिल्कुल। छोटा सा मुल्क है, ज्यादा हाँ से ज्यादा कितना हिस्सा वो उसमें से ले लेगा। बट ये जो डिस्प्यूट है, जो इतना मसला बन रहा है, हाँ लाइक जब तक इतनी अच्छी नेपाल, फ्रेंडशिप हाँ जो है वो खराब हो रही अब है जब इस तक छोटे से नेपाल ने मसले नहीं से। माना होगा तो जो ये चाइना और इंडिया का ट्रेड है ये नहीं हो सकता वहां पर, बिल्कुल ये क्योंकि भी नहीं हो अगर वो सकता। लोग जैसे आजकल चाइना और इंडिया के सिचुएशन चल रहे हैं और छोटी जगह पे अब फाइट्स हो रही, इवन जो सोल्जर्स हैं वो किल हो रहे हैं, हाँ तो इसी तरह सिचुएशन वहां पे भी हम नहीं चाहते हैं कि क्रिएट हो, लेकिन क्रिएट हो सकता है अगर इसको बिल्कुल प्रॉपरली ये लोग देखे नहीं और प्रॉपरली अच्छे तरीके से डायलॉग्स ना करे। अगर इसको बिल्कुल। मिलिट्री साइड पे ये लोग लेके गए तो यही इश्यूज मिलिट्री बनेंगे। साइड पे तो ये इश्यूज होंगे। ये जो है बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हाँ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं बिल्कुल दोनों, वो इस इशू को सॉल्व कर बिल्कुल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल और नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है बिल्कुल। वो इस इशू को सॉल्व कर सकते हाँ हैं आपस में, अगर बैठ कर उस पर बात बैठ की कर जाए। बात करें, जिस तरह अब जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू है, ब्रिटिशर्स ने जो बिल्कुल। है ये हमारा जो केपी का जितना वो था हाँ वो अफगानिस्तान से ऑक्युपाई कर लिया था और एक लाइन, हाँ ड्यूरेंट लाइन लाइन, बना दिया था। ड्यूरिंग लाइन। तो अब अफगानी कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा एरिया है। हाँ तो अब 100 साल 200 साल बाद वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा एरिया है, तो अब तो ये एरिया उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि अब बिल्कुल तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं रही है यहाँ पर, अब तो एक बिल्कुल। नई गवर्नमेंट है, पूरी एक नई कंट्री है। हाँ तो उससे फिर आप इसी तरह नेपाल का भी सेम सिचुएशन है कि ब्रिटिशर्स ने मसला क्रिएट किया, लेकिन अब वो इंडिया से मांग रहे, तो इंडिया अब इसमें उनको मतलब वो नहीं कर सकता बिल्कुल कि उनको उनको फेवर इस जगह दे, तरह हाँ नहीं दे फेवर नहीं सकते। दे सकता, वो नहीं दे सकता, और जो इनकी मतलब हेल्प नहीं कर सकता। बट स्टिल जो है ये सिचुएशन जो है डायलॉग्स के साथ डायलॉग से बहुत सब अच्छे कुछ तरीके से डायलॉग हल हो से ही सकती है। होगा। लाइक जहाँ पे बस उस एरिया को इस तरह ये लोग कंसिडर कर ले, जैसे इनके बॉर्डर ओपन है और आ जा रहे हैं हर जगह, तो हाँ इस एरिया को बस ऐसे कंसिडर कर ले कि ये दोनों कंट्री के। बिल्कुल। तो इस एरिया से रिलेटेड जो रोड बनेगा या जो इस पे इकोनॉमिकल, वैसे भी इंडिया यूसी पे काम हाँ कर रहे हैं, नेपाल तो काम नहीं हाँ, कर रहे, तो और जैसे दोनों को वहाँ पर फायदा होगा उससे। इकोनॉमिकल कोई काम हो रहा है या ट्रेड हो रहे हैं, तो उन सब में नेपाल को, इंडिया को, नेपाल को अपने साथ ऐड करना चाहिए। थोड़ी इन्वेस्टमेंट नेपाल को भी करनी चाहिए अपने उस रूट्स को अच्छे बनाने के लिए, यार रोड में थोड़ी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर दे, अपना हिस्सा डाल दे, तो एक प्रॉपर जो डायलॉग्स के जरिए से एक प्रॉपर अच्छी दोस्ती जो इतने सालों से चलती आ बिल्कुल। रही है इतने वो सालों बनी से रहेगी दोस्ती चल और रही है। ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अगर इंडिया इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करेगा तो इंडिया के लिए इस रीजन में काफ़ी मसले बन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, साथ में इंडिया के साथ उनके डिस्प्यूट शुरू हो गए, नेपाल के चाइना के साथ, साथ। चाइना के साथ, हाँ, हाँ और अब नेपाल के साथ भी अगर उनके डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं तो इनके बॉर्डर्स पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के बिल्कुल साथ इनके डिस्प्यूट होगी, तो ये इस रीजन में उनके लिए काफ़ी इश्यूज फिर बनेंगी, और यही हर टाइम ये जिस तरह LOCs और LACs पे फायरिंग्स हो रही है और ये सब कुछ होगा, तो इसमें इस पूरे रीजन का भी नुकसान है, और ज़्यादातर
और उनका नेपाल भी तो नुकसान छोटी हुआ। सी कंट्री है, हाँ अभी तक उनके साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रही है, बिल्कुल। तो इस बात को जो है डायलॉग के साथ ही हल किया जाए, हाँ तो इसमें इतने फायरिंग वगैरह मिलिट्री इश्यूज बिल्कुल। भी नहीं आएंगे, और इस बात को जो है अपने फ्रेंडशिप को कंटिन्यू फ्रेंडशिप कर को सकते कंटिन्यू हैं। करें, और उनको जैसे ही वो लोग फ्री सब कुछ ऑलरेडी बॉर्डर वो कर रहे हैं, तो इसमें भी बिल्कुल उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे तो वो ज़्यादा ये इश्यूज हल हो जाएंगे। बिल्कुल और मुझे तो इस डिस्प्यूट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो बिल्कुल। से, क्योंकि ध्रुव की जितनी वीडियोस है, हम लोगों ने 2 वीडियोस इनकी दी कि उन हाँ, दोनों पे रिएक्ट किया, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छी एक्सप्लेन से किया है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उन्होंने इंडिया किया, और बिल्कुल। जैसे चाइना का जो डिस्प्यूट था पेंगोंग लेक पे और फिंगर्स का हाँ और गलवान वैली में, तो उस सारे रीजन्स को बिल्कुल मैप से हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर इश्यूज है। और इसमें भी मतलब हम बिल्कुल लोग जितना देख रहे हैं तो मैप के अंदर से हमें ये जो वो इश्यूज थे, है, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज है, लीपू लेक और डिस्प्यूट उसकी सब डिस्प्यूट कुछ। सब कुछ का पता चल गया, और बिल्कुल जियोग्राफिकली हमें और हिस्टोरिकल पता चल गया। बिल्कुल तो आप ध्रुव को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि वो इसी तरह और वीडियोस बनाए और हम उन पे रिएक्ट करें, और हमें जितनी जियोग्राफिकल इश्यूज है और उनके बारे में ज़्यादा पता चले। बिल्कुल। तो मुझे तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को आप ज़रूर और आप सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि इसमें आपका ओपिनियन क्या है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल बिल्कुल रहे हैं इंडिया और नेपाल के दरमियान, बिल्कुल। इसमें आपका ओपिनियन क्या है, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और आप बता ओपिनियन दें। के साथ आप हमें सोल्यूशन भी बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशंस पे सोल्यूशंस फोकस पे होना चाहिए, फोकस होना तो आप चाहिए। सोल्यूशन भी बता सकते हैं कि इस जो डिस्प्यूट है इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ तक थी वीडियो। थैंक यू गाइस एंड गुड गुड बाय। बाय।